मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, घंटी बजाते हैं और हाथ में आता है प्रसाद। वेज हाका नूडल्स, चॉप सुई, फ्राइड राइस। आपको लगेगा कि यार कहीं मैं किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में तो नहीं आ गया, पर यकीन कीजिए आप काली माता के मंदिर में हैं। जी हां, ये काली मां का मंदिर है कोलकाता के चाइना टाउन में, जहां एज द नेम सजेस्ट्स चाइनीज कम्युनिटी ने सालों पहले अपना घर बसाया था। इस मंदिर की कहानी कुछ यूं है। एक बार एक बच्चा इतना बीमार पड़ गया था कि डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे दिया था। जब कोई उम्मीद नजर ना आई तो बच्चे के माँ बाप उसे एक पेड़ के नीचे ले आए और लगे पूजा पाठ करने। मिरेकल हुआ और बच्चा ठीक हो गया। वहां उस पेड़ के नीचे बहुत से काले पत्थर थे और लोगों ने माना कि ये काली माता का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। वहां काली मां का मंदिर बना और फिर बंगाली हिंदू और चाइनीज बुद्धिस्ट साथ मिलकर पूजा करने लगे। पूजा के रिचुअल्स भी ना दोनों कल्चर्स का एक चाइनीज भेल था, यानी मिक्स्ड। आज इस मंदिर का केयरटेकर चाइनीज है और हर साल काली पूजा के दिन आसपास के सारे चाइनीज और बंगाली लोग छुट्टी लेकर मंदिर आते हैं और सब मिलकर पूजा करते हैं। ये मंदिर भारत की गंगा जमुनी संस्कृति का एक धड़कता हुआ चिन्ह है, जहां सभी सभ्यताओं की नदियां साथ मिलकर बहती हैं। मेरे ख्याल से ये है असली भारत, मेरा भारत, आपका भारत। ऐसे ही अनोखे किस्से, हैरत अंगेज बातें और कमाल की घटनाएं बनाती हैं इस भारत को बेमिसाल। और इस शो में देश के होनहार बच्चों के इंडिया क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे हमारे सवाल। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एपिक आईक्यू चैलेंज। मैं हूं मयांक चैंग और एपिक आईक्यू चैलेंज कसौटी है आपके ज्ञान, सूझबूझ और आईक्यू यानी इंडिया कोशंट की। और इसमें हिस्सा लेते हैं द ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स, जिन्हें हम चुनते हैं कड़े फिल्टर्स और टेस्ट के बाद भारत के हजारों स्कूलों से। इस आईक्यू वॉर का चैंपियन वो स्कूल होगा जिसका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर है सबसे बेहतर। तो देखते हैं आज कौन सी 3 टीमें आई हैं एपिक आईक्यू चैलेंज में अपने आईक्यू का जौहर दिखाने। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से भव्य पारस निशार 7th स्टैंडर्ड और हीत राजीव बघानी 7th स्टैंडर्ड। सनबीम स्कूल लहर तारा वाराणसी से रिश्ता सिंह और रुतवी महेंद्र दोनों 9th स्टैंडर्ड से। CRPF पब्लिक स्कूल दिल्ली से अंकुश चौहान और प्रथम दास दोनों 10th स्टैंडर्ड से। एपिक आईक्यू चैलेंज में तीनों टीम्स आज रेडी हैं, लेकिन गेम खेलने से पहले रूल्स। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच। और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक आईक्यू चैंपियन। लेट्स स्टार्ट द गेम। नॉलेज की इस वार का पहला राउंड कहलाता है पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले JBCN इंटरनेशनल स्कूल, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहा। इस वीडियो क्लिप में किस प्रसिद्ध दरगाह को दिखाया गया है जो फिल्म रॉकस्टार में भी नजर आई थी? Which famous dargah is shown in this clip that was also featured in the film Rockstar? Can we please have the clip? भव्या और हीत, आपके ऑप्शंस रहे ये। A. अजमेर शरीफ, B. हाजी अली, C. हजरत निजामुद्दीन, D. कुतुब साहिब। C. हजरत निजामुद्दीन। C. हजरत निजामुद्दीन। हाँ। श्योर हैं? हाँ। कंफर्म कर दें? हाँ। यस। चलिए C. हजरत निजामुद्दीन को कंफर्म करते हैं। Let's see if your picked option is the correct answer. That's right, 10 points.
ये दरगाह है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का। बढ़िया तरह से शुरुआत हुई है। अगला जो सवाल है अब जाएगा सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी के लिए। ये रहा आपका सवाल। इस क्लिप में दिखाई गई खिलाड़ी को पहचानिए। आइडेंटिफाई द एथलीट फीचर्ड इन दिस क्लिप। ये रहे आपके ऑप्शंस। नेहा राठी ए, बी बबीता कुमारी, सी रितु फोगट, डी साक्षी मलिक। डी साक्षी मलिक। डी साक्षी मलिक यस कंफर्म करना चाहेंगे इसे? कंफर्म। आपको पता है ये एथलीट क्या करते हैं, कौन से स्पोर्ट खेलते हैं? रेसलिंग। रेसलिंग। तो उसे कंफर्म कर दें फिर? कंफर्म। चलिए कंफर्म करते हैं साक्षी मलिक को और देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स। अब बारी है CRPF पब्लिक स्कूल दिल्ली की। आपका सवाल पहला वार में पहला ये रहा। इस क्लिप में दिखाए गए मार्शल आर्ट को पहचानिए। आइडेंटिफाई द मार्शल आर्ट शोन इन दिस क्लिप। आपके ऑप्शंस ये रहे। ए स्काई, बी धोप, सी काठी समूह या डी गटका। ऑप्शन सी काठी समूह। ऑप्शन सी काठी समूह, इसे कंफर्म करना चाहेंगे? चलिए काठी समूह को पिक और कंफर्म किया जाए। देखते हैं कि काठी समूह क्या यही है वो मार्शल आर्ट जो आपने देखी इस क्लिप में। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। काठी समूह इज नॉट द राइट आंसर। सनबीम स्कूल, आप गेस लेना चाहेंगे? गटका। गटका, आपको क्या लगता है? गटका। गटका। चलिए देखते हैं कि गटका सही जवाब है या नहीं। गटका इज द राइट आंसर। वापस हम जाते हैं JBCN के पास। JBCN मुंबई, आपका दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी लाइब्रेरी मुंबई के टाउन हॉल हॉर्निमन सर्कल में पाई जाती है? Which library is found at the town hall in Mumbai's Horniman Circle? ये रहे आपके ऑप्शंस। A British Council, B NCPA, C David Sassoon या D Asiatic Society। ए ब्रिटिश काउंसिल। A British Council, श्योर है इसके बारे में? यस। कंफर्म कर दिया जाए इसे? हाँ। कंफर्म करते हैं। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। It is not the correct answer. चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। Asiatic Society is the correct answer. चलिए देखते हैं कि सनबीम स्कूल वाराणसी आपका सवाल क्या है। ओहो, लगता है कोई मेरा मन पढ़ रहा है और कह रहा है जिस शहर से हैं, जिस शहर में कम से कम स्कूल है, उसी शहर का सवाल पूछा जाए। तो आप है वाराणसी से और आपका सवाल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए डॉक्टर S राधाकृष्णन, बी मदन मोहन मालवीय, सी CNR राव, डी गोविंद बल्लभ पंत। बी मदन मोहन मालवीय। वाओ, कॉन्फिडेंटली एक साथ जवाब आया है। कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? यस सर। कंफर्म करें इसे? कंफर्म। बी मदन मोहन मालवीय को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि आप अपने शहर को ठीक से जानते हैं या नहीं। लेट्स सी इफ दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर, प्लस 10 पॉइंट्स। पंडित मदन मोहन मालवीय एक इंडियन एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन हैं और 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बहुत ही सटीक जवाब आपका। CRPF दिल्ली, अंकुश और प्रथम, आपका अगला सवाल रहा ये। दिल्ली दिलवालों की, ये क्वेश्चन भी दिल्ली वालों का। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू किया था? Which Mughal emperor commissioned the construction of the Red Fort in Delhi? ये रहे आपके ऑप्शंस।
ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। बोलते हैं सी शाहजहां। सी शाहजहां। श्योर हैं? क्या आप अपने शहर को उतनी अच्छी तरह से जानते हैं जितने बनारस वाले जानते हैं? हाँ। हाँ, कंफर्म कर दें इसे? यस। चलिए सी शाहजहां को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही जवाब है। करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से हैं, यानी कि आप भी ओरिजिनली कहाँ से हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम आगरा। आगरा से हैं आप, तो मतलब सीआरपीएफ में जब पोस्टिंग होती है पेरेंट्स की, आप स्कूल में होते हैं, तो कई ऐसा होता है कि कई हफ्तों तक या महीनों तक मिलना नहीं होता? ऐसा कई बार हुआ है। इनफैक्ट पापा को टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा बार, और कभी कभार तो आपको एक नीड होती है, तो इस टाइम पे फिर मम्मी ही सब कुछ संभालती है। इनफैक्ट लाइक अ फादर, लाइक अ मदर, एवरीथिंग शी। मम्मी को डबल ड्यूटी निभानी पड़ती है और पापा भी कोई कम काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। वेल, यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला राउंड, पहला वार। देखते हैं पहले राउंड में किसके तीर निशाने पर लगे हैं और किसका मिसफायर हुआ है। लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई 10 पॉइंट्स, सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी 20 पॉइंट्स, CRPF पब्लिक स्कूल दिल्ली ऑल्सो 10 पॉइंट्स। ओके, कांटे की टक्कर की मुझे बहुत आदत है, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर शुरू नहीं हुई है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डगमगाया है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी कूल, क्योंकि तब पता चलता है कि कौन कहाँ से कहाँ जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 राउंड्स का खेल अभी भी बाकी है। क्या होगा हु नोज, लेकिन अगर जानना है तो बातें बंद और अगले राउंड तक जाना शुरू। चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। किसी को पता है अक्कड़ बक्कड़ क्या होता है? गेम है? यस। कैसा गेम है, क्या होता है इसमें, कौन बताना चाहेगा? संदीप? पहले के ज़माने में खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ हाथों से। क्या करते थे, क्या मतलब? ऐसे कुछ अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये आप सबने सुना है। पहले के जमाने में खेला करते थे, कुछ ना कुछ खेल करते थे, डिसाइड करते थे। यहाँ जो है पॉइंट्स की अक्कड़ बक्कड़ है, ये आज के जमाने में खेला जाता है। आज के एपिसोड में आपके साथ खेला जाएगा और इसकी सबसे खास बात ये है, आप डिसाइड करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा सवाल। पहले आप रूल सुन लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, आपके 6 टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर ये रहे। आपके टॉपिक्स हैं ओ माय गॉड, क्रिकेट चैंप्स, पेंट ब्रश, स्ट्राइप्ड बीस्ट, टाइमलाइन, 2 स्टेट्स। बताइए क्या चुनना चाहेंगे? क्रिकेट चैंप्स। क्रिकेट चैंप्स, ओके, क्रिकेट चैंप्स को पिक किया जाए प्लीज। चलिए देखते हैं कि क्रिकेट चैंप्स पर आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन से क्रिकेटर एक IPL विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं? Which of these cricketers have been part of an IPL winning team? ये रहे आपके ऑप्शंस। हरभजन सिंह, क्रिस गेल, प्रवीण कुमार, बेन स्टोक्स, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली। 60 पॉइंट्स का सवाल और राउंड है ये। 3 सही ऑप्शंस चुनने हैं आपको। पहला पिक आपका क्या होगा मुंबई? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, चलिए हरभजन सिंह को पिक करते हैं। इसके बाद दूसरा पिक गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को पिक किया जाए। और तीसरा पिक क्या होगा? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, चलिए प्रवीण कुमार को पिक करते हैं। वैसे आपकी कौन सी शहर की फेवरेट टीम है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। और आपकी? मुंबई इंडियंस ओनली। अगर इनमें से कुछ भी आप बदलना चाहें, आपको मैं एक चांस देता हूं यहाँ पर। डू यू वांट टू चेंज एनीथिंग आउट ऑफ द 3 ऑफ दीज? नहीं। नहीं, यही कंफर्म करना चाहेंगे? हाँ। चलिए हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार को कंफर्म कर दीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रवीण कुमार, आपका जो आखिरी पिक था। चलिए देखते हैं कि प्रवीण कुमार एक IPL विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं या नहीं। नो,
He is not. आपने कहा गौतम गंभीर। क्या गौतम गंभीर आपको खुश करेगा या और गंभीर होने पर मजबूर कर देगा? Let's see if गौतम गंभीर is the right answer. Correct answer, 20 points. तीसरा आपने चुना हरभजन सिंह, द टर्मिनेटर, द ऑफ स्पिनर। देखते हैं हरभजन सिंह सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आई थिंक हरभजन सिंह इकलौते क्रिकेटर है जिनका ये सौभाग्य रहा, एक डिस्टिंक्शन रहा है कि वो आपके दोनों की फेवरेट टीम्स के साथ जीत चुके हैं। एक बार मुंबई इंडियंस के साथ और एक बार चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। वेल, दैट इज गुड। 40 आउट ऑफ 60। चलिए देखते हैं कि तीसरा जो सही जवाब होता वो क्या होता। युवराज सिंह, वो भी आपकी फेवरेट टीम के साथ मुंबई इंडियंस के साथ जीते थे। वेल, नॉट बैड। 40 आउट ऑफ 60 इज स्टिल नॉट बैड। अच्छा खेले हैं आप। सनबीम स्कूल वाराणसी, अब आप तैयार हो जाइए। आपके 6 टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ओ माई गॉड, पेंट ब्रश, स्ट्राइप्ड बीस्ट, टाइमलाइन, 2 स्टेट्स, बैड वेदर। Oh my God. ओ माई गॉड। चलिए ओ माई गॉड को पिक करते हैं और देखते हैं कि ओ माई गॉड में वाराणसी आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन भगवान कृष्ण के नाम हैं? Which of these are names of Lord Krishna? ये रहे आपके ऑप्शंस। गिरधारी, चतुर्मुख, स्कंद, रुद्र, ऋषिकेश, वीरभद्र, नटराज, बालभद्र, पार्थसारथी। गिरिधारी। गिरिधारी। गिरधारी पिक करेंगे सबसे पहले। Yes. चलिए उसे पिक कर लिया जाए। दूसरा पिक क्या होगा? मुझे लग रहा है आप बहुत उतावले हैं जवाब देने के लिए। पार्थसारथी। पार्थसारथी को पिक किया जाए। आपका स्कूल एक बहुत ही एक धार्मिक स्थान पर है। वहाँ पर न जाने सभी घाट पर कितने किस्से सुनाए जाते होंगे। हो सकता है उन किस्सों में से ये सारे किस्से भी हैं। क्या लगता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश। चलिए ऋषिकेश को पिक कीजिए। कुछ भी बदलना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं। नहीं? पक्का? गहरी सांसें ले रहे हो आप तो मुझे पक्का। थोड़ा सा लगता है कि कहीं कुछ सोच तो नहीं रहे हैं। नहीं। पक्का? बालभद्र में थोड़ा कंफ्यूजन है पर बदलना नहीं। बदलना नहीं है, इसे ही कंफर्म कर दें। जी। चलिए, ये जो डायगोनल में आपके जो जवाब आए हैं, गिरधारी, ऋषिकेश, पार्थसारथी, इन्हें कंफर्म करते हैं। भगवान कृष्ण को मानते हैं? जी। चलिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए ये 3 ऑप्शंस सही हों। सबसे पहले गिरधारी, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपका दूसरा पिक, क्या मतलब है पार्थसारथी का? पार्थ के सारथी। पार्थ यानी अर्जुन और अर्जुन के सारथी कृष्ण। देखा आपने, आजकल के बच्चे कितनी अच्छी तरह से भली भांति से अवगत हैं इन कहानियों से। क्या खूबसूरत बात है। चलिए देखते हैं पार्थसारथी और उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने मुझे दी है वो सही है या नहीं। ऑफ कोर्स सही है, 20 पॉइंट्स। हे पार्थ, जरा मुझे ये बताओ जो तीसरा आपका ऑप्शन था यहाँ पर। पार्थ यानी मैं वहां से पूछ रहा हूं। ये जो तीसरा ऑप्शन आपका सनबीम, ऋषिकेश, क्या ये सही है या गलत? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। 60 आउट ऑफ 60 यानी अभी भी लीड में। दैट इज वेरी वेल डन गर्ल्स, वेरी वेल डन। ऋषिकेश, लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। अब CRPF पब्लिक स्कूल, आपको भी थोड़ा सा मसल्स फ्लेक्स कर लीजिए। ये रहे आपके टॉपिक्स। पेंट ब्रश, स्ट्राइप्ड बीस्ट, टाइमलाइन, 2 स्टेट्स, बैड वेदर, किंग खान। क्या चुनेंगे CRPF पब्लिक दिल्ली? मुझे लगा था कि एग्जाम पेपर खुद बनाना आसान होगा, लेकिन यहाँ पर तो किंग खान। चलिए किंग खान को पिक करते हैं। चलिए देखते हैं कि किंग खान पर आपका सवाल क्या है। इनमें से किन फिल्मों में शाहरुख खान के चरित्र का नाम राज है? In which of these films is शाहरुख खान्स कैरेक्टर नेम्ड राज? देख लिया आपने सारी शाहरुख खान की फिल्में? सारी तो नहीं, बट देखिए। थोड़ी बहुत तो देखी। थोड़ी बहुत देखी हैं। कौन सी आपकी फेवरेट है? रावण। रावण। और आपकी? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। लेट्स हैव द ऑप्शंस प्लीज।
दिलवाले, चक दे इंडिया, जब तक है जान, डियर जिंदगी, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में तो होता है। वाराणसी बेताब हो रही है इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, लेकिन सीआरपीएफ ये सवाल आपका है। फर्स्ट वील चूज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चलिए उसे पिक करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह के रोल्स किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने रोमांटिक रोल्स के लिए। आपने अभी तक चुना है DDLJ। दिलवाले। दिलवाले, दिलवाले। चलिए दिलवाले को पिक करते हैं। आपका तीसरा पिक क्या होगा बाकी ऑप्शंस में से? चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस, चलिए उसे पिक करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस को पिक किया जाए प्लीज। इनमें से कुछ भी आप बदलना चाहोगे सीआरपीएफ? किसी को किसी और के साथ स्विच करना है तो आप कर सकते हैं, आपको एक मौका दिया जाएगा। नो। यही? नहीं। यस। चलिए दिलवाले, चेन्नई एक्सप्रेस, DDLJ को ही कंफर्म किया जाए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान ने हमें प्यार करना सिखाया, लेकिन क्या उनका नाम राज था इस फिल्म में? राज और सिमरन। राज और सिमरन आप कह रहे हैं, चलिए देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अंकुश ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि क्या बात कर रहे हो आप क्या कोशिश कर रहे हो हमें मिसगाइड करने की? ऑब्वियस सी बात है, राज और सिमरन DDLJ में। इसके बाद आपने चुना DDLJ में से DLJ हटाकर सिर्फ दिलवाले रखा आपने। देखते हैं कि दिलवाले में भी क्या शाहरुख खान का नाम इस फिल्म में राज था। लेट्स हैव अ लुक। दैट इज द करेक्ट आंसर एज़ वेल, 20 पॉइंट्स। राज एंड मीरा, इतने साल हो गए, काजोल का नाम बदल गया, शाहरुख खान का नाम नहीं बदला। शाहरुख खान राज के राज रहे, क्योंकि अभी भी राज करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान। आपका तीसरा पिक था शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारिंग चेन्नई एक्सप्रेस। देखते हैं कि ये आपका सही जवाब है या नहीं। It's not the correct answer. चेन्नई एक्सप्रेस में उनका दूसरा बहुत ही पॉपुलर नाम था जो बहुत यूज करते हैं, कई बार कास्ट हो चुके हैं उस कैरेक्टर को लेकर, जो है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या होता। रब ने बना दी जोड़ी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ये वो फिल्म है जहां पर अनुष्का शर्मा ने डेब्यू किया था और शाहरुख खान ने डबल रोल तो नहीं, लेकिन दो अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्ले किए थे। वेल, दैट इज व्हाट इट वाज। 40 पॉइंट्स आपको यहां पर मिल चुके हैं सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल। कोई बात नहीं, ये है इस राउंड का अंत। यहां पर खत्म होता है अक्कड़ बक्कड़। क्या कमाल की स्पिरिट से खेले आप तीनों, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया। तो चलिए देखते हैं कि आपका स्कोर बोर्ड भी क्या यही दर्शाता है, क्या आपको मजा आया। लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई 40 points, Sunbeam School Lehertara Varanasi 60 points, CRPF Public School Delhi 40 points. After पहला वार एंड अक्कड़ बक्कड़, देखते हैं लीडर बोर्ड पे आपकी क्या स्टैंडिंग है। JBCN Mumbai 50 points, Sunbeam School Varanasi 80 points, CRPF School Delhi also at 50 points. गेम जो है धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे का समय नहीं है। अब सभी टीमों को स्प्रिंट करना होगा, क्योंकि अगला राउंड है बेहद तेज रफ्तार। इस राउंड की परीक्षा और कड़ी होगी, क्योंकि इसके आखिर में सिर्फ 2 टीमें खड़ी होंगी जो खेलेंगी एपिक IQ चैलेंज का चैंपियन बनने के लिए। सो वार्निंग साइन, जहां भी आप थे अभी तक, सबसे नीचे रहने वाली टीम को यहां से जाना होगा इस राउंड के बाद। तो जान लगा दो, जोर दिखा दो, क्योंकि ये है डू और डाई सिचुएशन, और इस लड़ाई को हम कहते हैं आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी। ये रहा मेरा पहला सवाल।
गौमुख में स्थित कौन सा ग्लेशियर गंगा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है? मुंबई। गंगोत्री। करेक्ट आंसर, प्लस 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर पाए जाने वाले धर्म चक्र से जुड़े सम्राट कौन है? सीआरपीएफ। अशोका। अशोका इज द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। थलाइवा के नाम से जाने जाने वाले कौन से भारतीय फिल्म स्टार पहले बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे? सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल। इट इज रजनीकांत। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल है ये। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? JBCN। गोवा। गोवा इज द करेक्ट आंसर, प्लस 20 पॉइंट्स। अगला सवाल। किस गायक ने फिल्म पद्मावत में बिनते दिल गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? सनबीम। अरिजीत सिंह। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। जेम्स हिकी का बंगाल गैजेट भारत में प्रकाशित होने वाला किस प्रकार का पहला प्रकाशन था? सनबीम। इट्स न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए किस भारतीय शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया? JBCN। जयपुर। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपके लिए ये रहा। पारुपल्ली कश्यप ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी से शादी की है? टाइम अप। करेक्ट आंसर इज साइना नेहवाल। आपका 9वां प्रश्न इस राउंड में आपके सामने ये रहा। राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्ष तक सेवा कर सकते हैं? सीआरपीएफ। 2 years। That's the wrong answer, -10. The correct answer is 6. आपका आखिरी सवाल इस राउंड में ये रहा। लावनी का लोक नृत्य आप किस राज्य से जोड़ेंगे? सीआरपीएफ। महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा बजर राउंड आर्या पार। और जाहिर है आप सबकी धड़कनें बाप रे बाप बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि अब एक टीम की वापसी का वक्त आ गया है ना? खेले आप तीनों बहुत बढ़िया हैं अभी तक, लेकिन देखते हैं कि पॉइंट्स की जो सांप सीढ़ी है उसमें किसने ली है लीप, किसने किया है क्लीन स्वीप और कौन गिरा है हार के मुंह में। लेट्स हैव द इंडिविजुअल स्कोर्स प्लीज। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई 60 पॉइंट्स, सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी 40 पॉइंट्स, CRPF पब्लिक स्कूल दिल्ली 50 पॉइंट्स। अब और टेंशन की बात है क्योंकि अब लीडर बोर्ड आने वाला है। लेट्स हैव द लीडर बोर्ड प्लीज। JBCN मुंबई 110, सनबीम वाराणसी 120, CRPF स्कूल दिल्ली 100। 10 पॉइंट्स का फर्क है आप तीनों टीम्स के बीच में। बहुत ही बेहतरीन खेलें CRPF। आई थिंक वो एक गलत जवाब कहीं पर रह गया, अगर वो एक गलत जवाब नहीं देते तो शायद आप आगे खेल सकते थे, बट सैडली आपका सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। तो फिलहाल आप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए उम्मीद करूँगा कि इसी जज्बे के साथ आप ज़िंदगी भी जीते रहें। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग लाइक दिस एंड फॉर बीइंग विद अस ऑन एपिक IQ चैलेंज। थैंक यू। तीन राउंड्स के कड़े मुकाबले के बाद CRPF पब्लिक स्कूल की विदाई ने अब सीधी टक्कर कर दी है JBCN मुंबई और सनबीम वाराणसी के बीच। हमारा फाइनल राउंड भी आ पहुंचा है, जहां होगा हिसाब कि किसको मिलेगा एपिक IQ चैंपियन का खिताब। एपिक IQ चैलेंज में IQ यानी इंडिया क्वेश्चन का द्वंद अब पहुंच रहा है अपने चरम पर। आखिरी राउंड का खेल बाकी है और बाकी है तय होना आज का एपिक IQ चैंपियन। 2 टीमें, 1 राउंड, 3 सवाल। किसकी जीत का होगा धमाल? देखते हैं इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और ब्रिलियंस की वॉर। ये है आखिरी वार। सनबीम स्कूल, JBCN, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि अब तक आपने जो स्कोर कमाए हैं वो यहाँ से आगे इस गेम में कोई मायने नहीं रखेंगे। आपका मुकाबला शुरू होगा 0 से। फाइनल राउंड के रूल्स जो हैं वो एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल। पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स। गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। पास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का।
अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। तैयार हो जाइए फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग IQ ड्यूल, ऋत्वी एंड ऋषिता, सनबीम स्कूल, लहरतारा, वाराणसी। क्योंकि अब तक आप लीड कर रही थी, इसीलिए पहले सवाल का जवाब देने का हक आपका है। ये रहा आपका पहला सवाल। भगवान विष्णु के स्त्री अवतार के नाम पर किस क्लासिकल डांस का नाम रखा गया है? Which classical dance form derives its name from the female incarnation of Lord Vishnu? गर्दनें ऑलरेडी आपकी हिल रही हैं, लगता है आपको इसका जवाब मालूम है। 50 पॉइंट्स का सवाल। चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। A भरतनाट्यम, B कुचिपुड़ी, C मोहिनीअट्टम, D कथकली। सी मोहिनीअट्टम। C मोहिनीअट्टम। मोहिनी कौन है आपके साथ? मोहिनी फीमेल इनकारनेशन ऑफ विष्णु। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी मोहिनी का अवतार लिए थे ताकि वो जो अमृत है वो देवों को ही दे, असुरों के पास ना पहुंचे। ओके, मोहिनीअट्टम आपने पिक किया है। सही जवाब हुआ तो 50 पॉइंट्स, गलत जवाब हुआ तो 20 पॉइंट्स के लिए दूसरी टीम को पास हो जाएगा। मैं ऑलरेडी क्लासिकल डांस फॉर्म सीखती हूँ तो कौन से फॉर्म सीख रहे हैं ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर। भरतनाट्यम। आप? भरतनाट्यम। तो चलिए उसके बारे में आप जानते भी हैं, बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म्स हैं सब के सब। आपने मोहिनीअट्टम चुना है। चलिए मोहिनीअट्टम को कंफर्म करें। जी। मोहिनीअट्टम को कंफर्म किया जाए प्लीज। देखते हैं इफ मोहिनीअट्टम इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर, 50 पॉइंट्स। केरला के स्टेट से ओरिजिनेट करता है ये, और ये इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है। और जैसा कि आपने कहा, नेम्ड आफ्टर मोहिनी, द फीमेल अवतार ऑफ विष्णु। वेरी वेल प्लेड। चलिए अब आते हैं आपके पास आखिरी बार में पहला आपका जो सवाल है JBCN इंटरनेशनल। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? Who is the youngest recipient of the भारत रत्न अवार्ड? आपके ऑप्शंस हैं A प्रणब मुखर्जी, B इंदिरा गांधी, C अमर्त्य सेन, D सचिन तेंदुलकर। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं कहूंगा कि सोच समझ के खेल लीजिए। सचिन तेंदुलकर। D सचिन तेंदुलकर यस। कंफर्म्ड है? हाँ। श्योर है इसके बारे में? यस। सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, बहुत से माइलस्टोन्स उन्होंने क्रॉस किए हैं। इसी जवाब के साथ जाना चाहेंगे? कंफर्म? चलिए फिर सचिन तेंदुलकर को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर, 50 पॉइंट्स। आपको पता है उनकी उम्र क्या थी जब उन्हें भारत रत्न मिला? 40 इयर्स के थे, 40 साल के, जब उन्होंने 2013 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। 50 पॉइंट्स, वेरी वेल डन। चलिए अब वापस आते हैं वाराणसी, आपके पास सनबीम स्कूल। आपका दूसरा सवाल है ये। सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स लगाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा था? Which was the first Indian city to have electric street lights installed? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। A कोलकाता, B न्यू दिल्ली, C बेंगलुरु, D शिमला। ऋषिता कह रही है कुछ, ऋत्वी कह रही है कुछ। आप इंडिविजुअली मुझे बताइए आपको क्या लगता है? सेम ही है बट कंफर्म नहीं है। बेंगलुरु। बेंगलुरु को कंफर्म करना चाहेंगे? जी। चलिए बेंगलुरु को कंफर्म करते हैं।
pray that Bengaluru is the right answer. Let's see if it is. Correct answer, 50 points. It was the first city in Asia where electric lamps in streets were installed. और ये हुआ था 1905 में KR मार्केट में. 50 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं. प्लेइंग वेरी वेरी वेल. अब वापस आते हैं आपके पास. JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई. आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था? इन विच सिटी वॉज रानी लक्ष्मीबाई बोर्न? ये रहे आपके ऑप्शंस. A वाराणसी, B झांसी, C ग्वालियर, D पुणे. तो ये भी नहीं है. तो ये दोनों में से कौन लगता है? वाराणसी लगता है. 18 नवंबर 1838 क्या लगता है? रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था. ग्वालियर. ग्वालियर यस. कंफर्म करें? हाँ. चलिए ग्वालियर को कंफर्म करते हैं. लेट्स सी इफ ग्वालियर इज द राइट आंसर. ग्वालियर इज नॉट द राइट आंसर. यानी ये सवाल अब सनबीम स्कूल आपके पास जाता है. बताइए क्या लगता है आपको? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था. यानी ए वाराणसी. ए वाराणसी. कंफर्म्ड? 100%. वाराणसी को कंफर्म करते हैं. देखते हैं कि यह सही जवाब है या नहीं. बिल्कुल है. 20 पॉइंट्स. वेल, आपके हिस्से के जो पॉइंट्स थे उनमें से एक हिस्सा पास ऑन होकर सनबीम के पास चला गया है. दो सवाल हो चुके हैं. टक्कर कड़ी है और बस इस आखिरी सवाल के आगे मंजिल खड़ी है. यहां मैं खेल को और इंटरेस्टिंग कर देता हूं. आपको एक कमाल का ऑप्शन देता हूं. जैसा कि मैंने कहा था, तीसरे सवाल पर आपको दूंगा. इस ऑप्शन को हम कहते हैं डबल अप. अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो जो 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन है वो 100 पॉइंट्स का हो जाएगा. लेकिन अगर फायदा बड़ा है तो नुकसान होने के चांसेस भी हैं. अगर उस सवाल का आपने गलत जवाब दिया तो होगा -20 और वो वाला सवाल दूसरी टीम को पास ऑन नहीं होगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो पहले की तरह नॉर्मल खेल सकते हैं. और जैसा कि अब तक इस राउंड में होता आया है, 50 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे. गलत जवाब पर दूसरी टीम को पास हो जाएगा 20 पॉइंट्स के लिए. चलिए खेलते हैं आखिरी बार और देखते हैं किसको मिलती है जीत, किसके हाथ आएगी हार. कौन है आज का एपिक IQ चैंपियन? सनबीम स्कूल, लहरतारा, वाराणसी. क्या करेंगे आप? नॉर्मल खेलेंगे या रिस्क और फायदे को कहेंगे डबल अप? नो डबल अप. नहीं, नॉर्मल के लिए खेलना चाहेंगे, सेफ रहना चाहेंगे आप. श्योर हैं इसके बारे में? श्योर. यहाँ पर अगर आप खेल रहे हैं नॉर्मल, यानी अभी जो आपके स्कोर हैं उस पर सही जवाब पर आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे. गलत जवाब पर मुंबई के पास पास ऑन हो जाएगा, उनके पास चांस होगा 20 पॉइंट्स पाने का. और अगर उसके बाद उन्होंने डबल खेला, दिस इज़ इन द केस दैट अगर आपका जवाब गलत हुआ, अगर उन्होंने डबल खेला तो वो आपको बीट कर सकते हैं. ये भी एक सिनेरियो है. इसलिए एक बार आप फिर से सोच लीजिए, आप नॉर्मल खेलेंगे या डबल अप? तो विल कम टू 170. यदि उनका गलत जवाब होता है तो दिल को तो सही जवाब होता है 100 डबल अप के बाद, तो इट विल गो टू 150. स्टिल वी आर. And if we answer wrong, then they'll get +20. डोंट थिंक. विल गो. नो डबल अप. ओके, नॉर्मल खेलेंगे आप, सेफ खेलेंगे 50 पॉइंट्स के लिए. नॉर्मल जॉब खेल रहे हैं, उस पर आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर सनबीम स्कूल ये रहा. किस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था? Which Indian scientist invented the crescograph to measure the growth of plants? ये रहे आपके ऑप्शंस. A. J.C. बोस, B. अनिल काकोडकर, C. C.V. रमन, D. S.N. बोस. It
शायद आज के खेल में पहली बार मैंने सनबीम को इतना सोचते देखा है, लेकिन जायज़ भी है, सोचना चाहिए आपको। चलिए सनबीम, बताइए आपका जवाब क्या है? जेसी बॉस। जेसी बोस, श्योर है इसके बारे में? क्रेस्कोग्राफ, इस शब्द को आप तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे थे। जेसी बोस, कंफर्म करना चाहेंगे इसे? हाँ ठीक है, जेसी बॉस। चलिए जेसी बोस को कंफर्म करते हैं। अगर ये सही जवाब होता है तो 50 पॉइंट्स, गलत जवाब होता है तो पास टू द अदर साइड। JBCN को एक और मौका मिलता है इस गेम को अलाइव रखने का। चलिए मान लिया उन्होंने पहले 20 पॉइंट्स पा लिया, वहां पर 70 पर पहुंचते हैं, फिर वो चुनते हैं डबल अप, सही जवाब देते हैं तो वो 170 पर पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि आप अभी भी रहेंगे 120 पर। अगर आपका जवाब यहां सही होता है तो देयर इज नो वे कि JBCN आपको बीट कर सकती है। हल्के से मार्जिन से कुछ भी हो सकता है। आप ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं जेसी बोस को। लेट्स सी इफ जेसी बोस इज द राइट आंसर। And the winner, the Epic IQ Challenge winner for today is Sunbeam School, Lehertara, Varanasi. Congratulations. Very well done. जान में जान आ गई बिल्कुल। कोई बात नहीं यार, JBCN, don't frown, keep smiling. अच्छा खेले आप अभी तक। Well, this was quite a game। और यहाँ पर आके काफी बाप रे बाप कुछ भी होने वाला था। कमाल खेले आप दोनों ही, और बेमिसाल हुआ है आज का जो एपिक IQ चैलेंज। जेसी बोस एक बंगाली साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया था, आविष्कार किया था, और ये कमाल का एक्यूरेट है प्लांट ग्रोथ मेजर करने में। भाई मज़ा आ गया, ना सिर्फ एक्साइटमेंट, थ्रिल और जोश के समंदर में गोते लगाए, बल्कि नई नई चीज़ें जानने का मौका भी मिला। लेकिन उससे पहले गेम के नियम के अनुसार आपका जो एक सवाल बचता था JBCN, वो हम आपसे पूछेंगे ज़रूर। इस सवाल पर क्या कहेंगे आप, डबल अप या नथिंग? डबल अप। डबल अप करेंगे। चलिए डबल अप के लिए JBCN, फिर आपका सवाल है ये। किस लॉन्च व्हीकल ने भारत के चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया था? Which launch vehicle carried India's Chandrayaan 2 into space? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन A GSLV Mark 3, ऑप्शन B PSLV 3, C SLV Mark 1, D SSLV 2। GSLV Mark 3 लगता है। GSLV Mark 3। GSLV Mark 3, श्योर है इसके बारे में? यस। डबल आपको 100 देगा और लीडर बोर्ड पे आपकी अच्छी स्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन गलत जवाब हुआ तो -20, स्कोर और बदतर हो जाएंगे। श्योर है इसके बारे में? GSLV Mark 3? हाँ। कंफर्म किया जाए इसे? यस। चलिए GSLV Mark 3 को कंफर्म करते हैं, एंड लेट्स सी इफ यू गेट 100 और -20। इज दैट द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर, 100 पॉइंट्स। एक 3-स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। नॉट बैड एट ऑल। JBCN इंटरनेशनल स्कूल मुंबई को मिले हैं 150 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर सनबीम स्कूल लहरतारा वाराणसी को मिले हैं 170 पॉइंट्स। दोनों ही बहुत अच्छा खेले हैं। भले ही आप आज एपिक IQ चैलेंज जीते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन खेला है। वेल डन बोथ टीम्स। जोरदार तालियां हो जाएं इन दोनों टीम्स के लिए। ये तो आपने देख लिया यहाँ का खेल। आपसे मुलाकात होगी एपिक IQ चैलेंज के अगले एपिसोड में, जहां होंगे कुछ मजेदार सवाल, उनके जवाब, 3 नई टीम्स और मैं मयांक चैंग। टिल देन गुड बाय, फिर मिलेंगे।
share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.